रहस्यमयी नाव की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक बड़ी झील के किनारे बसा हुआ था। यह झील अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध थी, पर इसके भीतर छुपे रहस्यों की कहानियां भी हर गांव वाले की जुबान पर थी। उस झील के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी नाव का अक्सर दिखाई देती थी। इस नाव को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि यह नाव अभी सप्त है, तो कुछ का कहना है कि इसमें एक खजाना छिपा है। गांव के बच्चे अक्सर इस नाव के बारे में बातें करते रहते थे। माता पिता उन्हें सावधान करते हुए कहते, इस नाव के पास मत जाना, वहां तुम जो भी गया है कभी लौट कर नहीं आया। बच्चों को नाव की ओर जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन डर के बावजूद नाव का रहस्य सभी को आकर्षित करता था। गांव में दो दोस्त अर्जुन और मोहन बहुत जिज्ञासु थे। दोनों किशोर हमेशा नई नई चीजों की खोज में रहते थे। जब भी नाव का जिक्र होता, अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। सोचो, अगर हम इस नाव का रहस्य पता लगा सकें तो। उस दिन मोहन से कहा। मोहन पहले तो डर गया, पर अर्जुन की बातों में कुछ ऐसा था जो उसकी हिम्मत भी बढ़ा देता था। चलो आज रात नाव की ओर चलते हैं, अर्जुन ने एक दिन ठान लिया। मोहन ने हिचकिचाते हुए हमें भर दी। रात को चांदनी में झील और भी रहस्यमयी लग रही थी। दोनों लड़के धीरे धीरे झील की ओर बढ़े। उनके हाथों में एक लालटेन और दिल में डर और रोमांच का मिश्रण था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो हवा की सरसराहट और झील की लहरों की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उन्होंने एक छोटी सी नौका ली जो गांव वालों के लिए झील के किनारे बंधी रहती थी। अर्जुन ने नौका के पतवारों को पकड़ते हुए, अगर तुम डर रहे हो तो यही रुक जाओ। मोहन ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लहरों के बीच धीरे धीरे वे रहस्यमयी नाव की ओर बढ़ने लगे। जब वे नाव के करीब पहुंचे तो वह सचमुच डरावनी लग रही थी। उसकी लकड़ियां जगह जगह से टूट चुकी थी और उस पर काई जमी हुई थी, लेकिन नाव में कुछ ऐसा था जैसे वह उन्हें अपने पास बुला रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके अपनी नौका को उस पुरानी नाव के किनारे बांध दिया। आओ देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, उसने कहा। दोनों दोस्त नाव पर चढ़ गए। जैसे ही वे नाव पर चढ़े उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कि अदृश्य छाया ने उन्हें घेर लिया हो। मोहन ने डरते हुए कहा, अर्जुन, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अर्जुन ने उसे शांत किया और यह सिर्फ हमारी कल्पना है। वे नाव के अंदरूनी हिस्से में जाने लगे। नाव के भीतर की स्थिति और भी खौफनाक थी। पुराने बक्से, जर्जर रस्सियां और अजीब अजीब सी आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। अर्जुन ने एक बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्होंने पलट कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। यह क्या था? मोहन ने घबरा कर पूछा। अर्जुन ने भी घबराई हुई आवाज में कहा, शायद यह हमारी गलत फहमी हो सकती है। यह गलती थी, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उनके निकलने से पहले ही नाव तेजी से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चलाने लगी हो। नाव अब झील के बीचों बीच तेजी से बढ़ रही थी। दोनों ने जोर से चिल्लाया, पर उनकी आवाज दूर तक सुनाई देने वाली अंधी रात में गुम हो गई। उनकी नौका भी अब नाव से दूर हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब नाव अचानक रुक गई, अर्जुन और मोहन ने देखा कि नाव के अंदर एक पुराना लालटेन जलने लगा। उसकी पीली रोशनी में एक बूढ़े व्यक्ति की छवि प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी भर गंभीर आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ नाव के रहस्य को जानना चाहते थे। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली। यह एक नाव
एक समय में मेरी थी। मैं इस झील का मछुआरा था। उसने कहा शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि सालों पहले वह अपनी इस नाव से मछली पकड़ता था। उसकी नाव कभी हारती नहीं थी। एक रात उसने झील के बीचों बीच कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी बदल गया। एक रहस्यमयी रोशनी उसे झील के गहरे पानी में दिखाई दी। जिज्ञासा के कारण उसने उस रोशनी का पीछा किया। उस रात मैंने इस झील के सबसे बड़े रहस्य को छेड़ दिया। झील की आत्माएं जाग गईं। उन्होंने मेरी नाव को अभिशप्त कर दिया और मुझे हमेशा के लिए इस नाव का प्रहरी बना दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। अब मैं सिर्फ तभी मुक्त हो सकता हूँ जब कोई मेरी इस कहानी को सुनकर इसका हल खोले। अर्जुन ने साहब से कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, केवल सच्चा साहस और एक शुद्ध हृदय ही इस अभिशाप को तोड़ सकता है। अर्जुन और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। तभी बूढ़े व्यक्ति की छवि गायब हो गई और नाव एक बार फिर से हिलने लगी। इस बार नाव उन्हें धीरे धीरे झील के किनारे की ओर ले जा रही थी। जब नाव किनारे पहुंची तो दोनों लड़के तुरंत नीचे कूद गए। अब वे जानते थे कि यह कोई साधारण नाव नहीं थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस झील की प्राचीन कहानियां पूछनी शुरू की। एक दिन उन्हें पता चला कि झील के पास एक पुराना मंदिर था जो अब झील के भीतर डूब चुका था। इस मंदिर में एक पवित्र घंटी थी जिसे बजाने से झील की आत्माएं शांत हो सकती थी। दोनों दोस्त ने फैसला किया कि वे इस मंदिर को खोजेंगे। उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों की मदद ली और झील के गहरे पानी में मंदिर की तलाश शुरू की। यह काम आसान नहीं था। पानी के भीतर खतरनाक धाराएं थीं और हर पल मौत का खतरा था। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें मंदिर की झलक मिली। मंदिर के भीतर घंटी अब भी सुरक्षित थी, लेकिन उस पर काई और पानी की परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने अपने पूरे साहस से को इकट्ठा किया और घंटी को बजाने की कोशिश की। घंटी का मधुर स्वर पानी में गूंज उठा और एक पल में ही झील की लहरें शांत हो गई। जैसे ही घंटी बजी, झील की रहस्यमयी आत्माएं मुक्त हो गईं। झील पर एक शांत और सुंदर धुंध छा गई। अर्जुन और मोहन ने देखा कि बूढ़े मछुआरे की आत्मा भी नाव के पास खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब यह झील हमेशा के लिए शांत रहेगी। उसकी छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। अब झील फिर से सुंदर और शांत थी और वह पुरानी नाव भी गायब हो गई थी। गांव के लोग अर्जुन और मोहन की बहादुरी की कहानी सुनकर दंग रह गए। अब झील सिर्फ एक सुंदर जगह थी जहां लोग सुकून से मछलियां पकड़ सकते थे। अर्जुन और मोहन ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि साहस और सच्चाई के से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। रहस्यमयी नाव की कहानी अब भी गांव वालों के बीच चर्चित थी। धन्यवाद। रहस्यमयी